हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में हमने डाइस का टॉपिक यानी पासा हमने टॉपिक जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे पहली क्लास देख रहे हो वो जाके रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे पुरानी वीडियो पड़ी हुई हैं तो उनको भी देखिएगा। और हमने कल जो है क्लॉक का टॉपिक शुरू कर लिया था। और क्लॉक के टॉपिक में क्या हुआ था, कल के वीडियो में एक थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ये आ गई थी। जब हम प्रतिबिंब वाले सवाल देख रहे थे तो प्रतिबिंब वाले सवालों पर हमने देखिए कल देखा था क्लॉक में 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। प्रतिबिंब पर आधारित, कोण पर आधारित और समय ज्ञात करने वाले प्रश्न ये आपसे पूछे जाते हैं। जब हम प्रतिबिंब पर आधारित सवाल देख रहे थे तो दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित सवाल हमने कंप्लीट कर लिए थे। और जब जल प्रतिबिंब पर देख रहे थे तो माइक की बैटरी डाउन हो गई थी तो वहां से आवाज नहीं आ रही थी। तो कोई बात नहीं, हम जो है आज वहीं से शुरू करते हैं। जल प्रतिबिंब पर आधारित सवालों पर शुरू करेंगे। जो आज टॉपिक रहेंगे वो हमारे जल प्रतिबिंब पर आधारित सवाल रहेंगे। बस इसमें जो है वॉइस नहीं आ रही थी तो हम इसीलिए वहां से टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज की क्लास में। तो जल प्रतिबिंब के लिए मैंने बताया था कि कोई भी सवाल मिले आपके सामने जल प्रतिबिंब का तो आपको सीधा सा क्या करना है, 1790 से माइनस करना है। दिए गए समय को आपको किससे माइनस करना है, 1790 से माइनस करना है। अगर कोई भी सवाल दे रहा है आपके सामने कुछ भी, अगर वो वास्तविक समय देखे जल प्रतिबिंब पूछे तो भी 1790 से माइनस करना है, या आपको समय दे जल प्रतिबिंब का समय दे और आपसे वास्तविक समय पूछे तो भी आपको 1790 से माइनस करना है। अगर हम आपके सामने पहला सवाल लें, मैंने कहा कि एक घड़ी में 8:50 का समय हो रहा है। यदि इसे हम किस पर देखें, जल प्रतिबिंब पर देखें तो क्या समय होगा। यदि हम इसे जल प्रतिबिंब पर देखें तो क्या समय होगा, यह हमें बताना था। तो हमने पिछली क्लास में देखा था, लेकिन कोई बात नहीं, वॉइस नहीं आ रही थी तो आज हम देख लेंगे। तो हमने कहा कि आपको कोई भी समय दे, अगर वो जल प्रतिबिंब का पूछ रहा है तो आपको किससे माइनस करना है, 1790 से माइनस कर देना है दिए गए समय को। तो हमने देखिए क्या किया, 1790 में देखिए कितना माइनस कर दें, 850 हम माइनस कर दें। तो जब हम इसमें 850 माइनस करेंगे तो 0, 9 में 5 गए 4, और देखिए 17 में 8 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो कितना समय निकल गया, 9:40। यदि एक घड़ी को 8:50 पर जल प्रतिबिंब पर देखा जाएगा तो समय कितना आएगा, 9:40 का समय आएगा। ये आपको ध्यान देना है। आइए, इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी है, हम उन सवालों को भी देख लेते हैं आपके सामने। जैसे मैंने कहा कि एक घड़ी में मान के चलिए 7:10 का समय हो रहा हो। एक घड़ी में कितना समय हो रहा हो, 7:10 का समय हो रहा है। यदि इसे जल प्रतिबिंब पर देखा जाए, जल प्रतिबिंब पर देखा जाए तो क्या समय होगा। तो हमने कहा दिए गए समय को आपको किससे माइनस करना है, 1790 से माइनस करना है। किससे माइनस करना है, 1790 से माइनस करना है। और 1790 से दिए गए समय को जब माइनस करेंगे, 7, 10 को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमने माइनस किया 0, 9 में 1 गए 8, 17 में 7 दिया कितना बचा, 10। अब देखिए कितना आया, 10:80 आपके सामने समय है। लेकिन घड़ी में कभी भी ध्यान दीजिए 80 मिनट तो समय होगा नहीं, यानी इस 80 मिनट में कुछ ना कुछ घंटा छुपा हुआ है। जब भी ऐसा सवाल आएगा और यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन हो, आपको लगेगा कि कॉन्ट्रडिक्शन है, तो देखिए इस 80 मिनट को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, आपको 80 मिनट को कन्वर्ट कर लेना है किसमें, आपको घंटे में कन्वर्ट कर लें। तो जब आप इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो इस 80 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट। कितना बन जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट बन जाएगा। और ये जो 1 घंटा वाला समय रहेगा ये कहाँ चला जाएगा, घंटे वाले के पास चला जाएगा। तब देखिए क्या समय हो जाएगा, ये 10 था, 1 घंटा और इसके पास चला गया तो कितना आ गया, 11 आ गया। और देखो 20 मिनट बचा रहा तो हमारा 20 मिनट आ जाएगा। यानी घड़ी पर कितना समय जल प्रतिबिंब पर कितना समय दिखाई दे रहा होगा, 11:20 का समय दिखाई दे रहा है। ये हमारा कल का जो छूट गया था, यानी वॉइस नहीं क्लियर आ रही थी, उस पे हमारे ये सवाल थे कि कॉन्ट्राडिक्शन वाले भी अगर सवाल आ रहे हैं, जहां पर देखो 60 मिनट से ज्यादा आ रहा है तो आपको 60 मिनट से ज्यादा जहां पर आएगा वहां घंटे में कन्वर्ट करके बचे हुए मिनट आपके आ जाएंगे, क्योंकि घंटे वाली के समय के साथ जाएगा और जुड़कर बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक और कोई सवाल आपके सामने मैं रख दूं। मैंने कहा कि 5:20 का समय हो रहा है, यदि इसे जल प्रतिबिंब पर देखा जाए तो क्या समय होगा।
तो आपने कहा सर जल प्रतिबिंब के लिए आपने जो ट्रिक बताई है वो 1790 की ट्रिक बताई है, 1790 से दिए गए समय को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 1790 से हम दिए गए समय को माइनस कर देंगे 0, 9 में 2 गए 7, 7 में 5 गए देखिए 2, और कितना आया 1। अब इस 70 मिनट को देखिए आप किस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 70 मिनट तो घड़ी में होगा नहीं, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, घंटे में। तो कितना बन जाएगा, 1 घंटा 10 मिनट ये हमारा बन जाएगा। और इस 1 घंटे को किधर लेके जाएंगे, घंटे वाले के समय लेके जाएंगे। तो जहां 12 बज रहा था 1 घंटा जब इसमें शामिल करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बज जाएगा और 10 मिनट आपका आ जाएगा। यानी समय अब क्या दिखाई देगा जल प्रतिबिंब पर, 1:10 का समय दिखाई देगा। तो ये रहा हमारा जल प्रतिबिंब से संबंधित सवाल, जो कल की क्लास में देखिए क्या हुआ था, वॉइस यानी ना आने की वजह से जो छूट गया था वो आज हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम सवालों को लेके कोण ज्ञात करने वाले प्रश्न लेंगे। ठीक है, चलिए आज जो हमारे सामने सवाल रहेंगे, आज हम देखते हैं कोण ज्ञात करने वाले प्रश्न। कैसे कोण ज्ञात करने वाले आपको प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं आपसे, कोण ज्ञात करने वाले सवाल पूछे कैसे जाते हैं। अगर मैं आपके सामने पहला सवाल रखूं कि पहला सवाल जैसे दिया जाएगा कि एक घड़ी में 6:20 का समय हो रहा है, 6:20 पर दोनों सुइयों के बीच दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपके सामने सवाल है कि 6:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब क्या आपसे पूछ रहा है कि एक घड़ी है और एक घड़ी में देखिए कितना बज रहा है, 6:20 का समय हो रहा है। ठीक है, 3, 4, 5, 1, 2, ठीक है, 11, 10, 8, 7। ठीक है, अगर आप घड़ी में 6:20 बजाएंगे, इसका मतलब देखो घंटे वाली सुई 6 के आगे थोड़ा बहुत बढ़ चुकी होगी, और 20 का मतलब ये है कि मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 4 पर होगी। और ये इन दोनों के बीच क्या पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है। ठीक है, और एक कोण ये भी बनेगा, बड़ा कोण भी बनेगा, अधिक कोण भी बनेगा, एक छोटा कोण भी बनेगा, न्यून कोण भी बनेगा। तो देखिए जो विकल्प में दिए होगा वही हमारा सही हो जाएगा। और कोण निकालने के लिए मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, इससे कोई भी कोण पूछेगा, कुछ भी समय दिया होगा और अगर आपसे कोण पूछ रहा है तो इस फॉर्मूले पर रख देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे सीधा सा मैंने कहा 30H डिफरेंस 11/2 मिनट। ठीक है, 30H डिफरेंस 11/2 मिनट। H की जगह देखो क्या रखोगे, H की जगह रखोगे घंटे वाला समय। कौन सा वाला, घंटे वाला समय। मिनट की जगह क्या रखोगे, मिनट वाला समय। क्या रखोगे, मिनट वाला समय। ठीक है, घंटे की जगह घंटे, H की जगह आवर होता है तो उसका यानी घंटे वाला समय, मिनट की जगह मिनट वाला समय रख देंगे। ठीक है, आइए 30H, देखो दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह माना जाएगा, घोड़े का चिन्ह माना जाए। और यहाँ देखो घंटे वाला समय कौन सा है, 6, तो हमने कहा 6 डिफरेंस 11/2। मिनट की जगह देखो मिनट वाला समय रख देंगे, मिनट कितना है 20। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, देखो ये बटे में है तो ये काटेंगे तो 2 दाम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इधर गुणा कराएंगे तो 6 त्रिका 18, 180 डिफरेंस 11 दाम कितना 110। और इस डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को घटाना। तो बड़ी में से बड़ी संख्या कौन सी है 180, छोटी संख्या कौन सी है 110। तो देखिए 180 में देखिए 110 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 70 डिग्री। कितना बचेगा 70 डिग्री। यानी ये जो कोण था, यहां पर देखिएगा मैं यहां पर भी एक घड़ी बनाए दे रहा हूं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे कि एक घड़ी है आपकी। यहां देखिए एक घड़ी है, इस घड़ी में देखिए हमको कितना बजाना है, 6 बजाना है, 6:20 बजाना है। तो 6:20 यानी ये अगर घंटे वाली सुई यहां होगी
तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 20 पर होगी, यानी ऐसे होगी। यानी ये कोण जो आपने निकाला, कितना कोण निकल आया, 70 डिग्री। और यही आपसे वो पूछ रहा होगा। अगर मान के चलिए विकल्प में 70 डिग्री ना दिया हो, बड़ा कोण दिया हो, यानी कितना कोण पूछ रहा है वो आपसे, अब ये वाला कोण पूछेगा। तो आप जानते हैं कि पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अगर विकल्प में 70 डिग्री नहीं मौजूद है तो आपको क्या करना, पूरे पूरे कोण में से 70 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये वाला कोण क्या होगा, निकल आएगा, क्योंकि इसमें दो ही कोण बन रहे हैं। तो अगर 70 डिग्री विकल्प में नहीं दिए होगा तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से 70 डिग्री क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना निकल आएगा, 290 डिग्री। कितना आ जाएगा, यानी ये वाला कोण कितना आ जाएगा, 290 डिग्री। जो आपसे पूछेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर विकल्प में 70 डिग्री दिए होगा तो 70 आंसर हो जाएगा, अगर विकल्प में 70 नहीं दिए तो फिर वो 290 दिए होगा। इन दोनों के अलावा फिर कोई और कोण नहीं आएगा अगर उसने समय पूछा 6:20 का। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, कोण निकालने वाले कुछ कोई भी सवाल दे, यानी कोई भी समय अगर आपके सामने दे रहा है, XYZ कुछ भी दे रहा हो, तो सीधे से आपको एक फार्मूला याद रखना है, और उस फार्मूले का क्या है, 30H डिफरेंस 11/2 मिनट। ये आपको याद रखना है। और H की जगह घंटे वाला समय, मिनट की जगह मिनट वाला समय रख देंगे। देखो गुणा करा दिया, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाएगा। डिफरेंस 11/2 मिनट की जगह मिनट वाला रख दिया, 2 से इसको काट दिया, गुणा कराया, इधर इधर गुणा कराया, और डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटे को घटाना, तो बड़े में से छोटे को हमने घटा दिया, तो हमारा 70 डिग्री आ गया। बाई चांस अगर विकल्प में ना दे रहा हो तो इसका मतलब हो सकता है वो आपसे अधिक कोण पूछेगा, यानी दूसरा कोण पूछ रहा है। तो दूसरा कोण कैसे ज्ञात करेंगे, 360 डिग्री में से पहले कोण को आप घटा देंगे तो दूसरा कोण निकल आएगा। तो ये रहे कोण ज्ञात करने वाले प्रश्न। आइए मैं एक आध सवाल और आपके सामने करके लगा दे रहा हूं ताकि आपको क्या हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलिए अगर आपके सामने वो आपसे पूछ रहा है कि जैसे एक घड़ी में, अगर वो समय दे दे, मान के चलिए दूसरा सवाल दे रहा है कि एक घड़ी में 8:40 का समय हो रहा है, 8:40 का समय है, और क्या पूछे, दोनों सुइयों के बीच क्या पूछे, कोण पूछे। हम शॉर्ट फॉर्म में सवाल लिख रहे हैं कि 8:40 हमसे दे रहा है और दोनों सुइयों के बीच क्या पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है। तो कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे, वही तरीका देखिए, हमने कहा 30H की जगह देखो क्या आएगा, घंटे वाला समय 8 डिफरेंस 11/2 मिनट की जगह कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। जब इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। इधर गुणा कराएंगे, 8 3 24, 240 डिफरेंस, 11 गुणा कराओगे 11 दूनी 22, तो कितना आ गया, 220। बड़े में से छोटा कट जाएगा तो कितना आएगा, 20 डिग्री। तो कितना आएगा इस सवाल का उत्तर, 20 डिग्री। देखिए हमने कर लिया, बहुत आसानी के साथ कर लिया कि जब भी आपको कोई भी कोण पूछेगा तो आपको सीधा सा क्या करना है, फार्मूला रखना है 30H डिफरेंस 11/2 मिनट। H की जगह घंटे वाला समय, मिनट की जगह मिनट वाला समय, काट पीट दिया, डिफरेंस है यानी बड़े में से छोटे को घटा दिया, 20 डिग्री आपका आ गया। ठीक है, ये रहा देखिए आपका फॉर्मूले से। लेकिन मैं एक ट्रिक आपको देने जा रहा हूं जो याद रखिएगा, बहुत आपकी काम की ट्रिक है। फॉर्मूले की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कुछ समय पे। जैसे देखिए ये समय दिया हुआ है 8:40 का। अगर दिए गए समय में एक नोट के रूप में लिख लीजिए या ट्रिक के रूप में लिख लीजिएगा, कहीं पर भी अगर आपको दिख जाए 8:40 यानी दिए गए समय में अगर संबंध कितने का हो, 1:5 का हो। देखो कैसे, 8 से काटा, 8 एकम 8, 8 पंच 40। यदि दिए गए समय में 1:5 का संबंध हो, क्या हो, दिए गए समय में 1:5 का संबंध हो, तो कोण बराबर क्या हो जाता है, कोण बराबर मिनट बटे 2। क्या हो जाएगा, कोण बराबर मिनट बटे 2। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको दिए गए समय में आपका 1:5 का संबंध हो तो सीधा सा आपका क्या हो जाएगा, कोण बराबर मिनट/2 हो जाएगा। बिल्कुल डायरेक्ट उत्तर आपको मिलेगा, कोई फार्मूला रखने की भी जरूरत नहीं होगी अगर संबंध 1:5 का होगा। जैसे एक और सवाल ले लें, मैंने कहा कि एक घड़ी में 7:35 का समय हो रहा हो तो दोनों सुइयों के बीच क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। तो देखो क्या संबंध बनेगा, 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 पने 35, 1:5 का संबंध बना, तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, मिनट बटे 2। मिनट कितना है, 35, 35 बटे
2। तो जब 35 को 2 से भाग देंगे 35 में तो कितना आएगा 17 दूनी 34 और 0.5 यानी 17.5 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, कोण आ जाएगा। ये रहा आपका देखिए शॉर्ट ट्रिक, अगर दिए गए समय में 1:5 का संबंध हो। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको, आई होप। चलिए एक और ट्रिक है मैं इसी में देना चाहता हूं। ठीक है, तो इसी क्लास में आपको ये भी ट्रिक मिल जाएगी। तो दूसरी ट्रिक है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा मेरे साथ, समझते हुए चलिएगा। अब नोट के रूप में देखिए दूसरी जो ट्रिक है, नोट के रूप में आप लिखिएगा, दूसरी नोट है, दूसरी नोट, नोट के रूप में आप दूसरी नोट लिखिएगा। दूसरी ट्रिक है आपकी, यदि यदि दिए गए समय में 1:4 का संबंध हो, 1:4 का संबंध हो, तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण बराबर हो जाएगा मिनट, मिनट गुणे 2। क्या हो जाएगा, कोण बराबर मिनट गुणे 2। यदि दिए गए समय में 1:4 का संबंध हो तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, मिनट गुणे 2। जैसे मान के चलिए मैं कह दूं कि एक घड़ी में 3:12 का समय हो रहा हो, तो कोण बताइए। मैंने समय कितना दिया, मैंने आपके सामने समय दिया कि एक घड़ी में 3:12 का समय हो रहा हो, तो दोनों सुइयों के बीच क्या बताना है आपको, कोण बताना है। तो कोण बराबर देखिए जब भी आपको संबंध 1:4 का मिले, मैंने कहा देखिए 1:4 तो 3 से काटा, 3 एक कम 3 और 3 चौके 12 यानी 1:4 का संबंध मिल गया। इसका मतलब कोण बराबर क्या हो जाएगा, मिनट गुणे 2। मिनट कितना है 12 गुणे 2, तो 12 दूनी कितना आ जाएगा 24 डिग्री। चाहे तो इसको देखिए फॉर्मूले से चेक करते हैं, तो 30 एच की जगह देखो क्या रख दोगे 3 डिफरेंस 11/2, मिनट की जगह मिनट वाला समय 12 काट दिया, 2 छक्के 12, इधर 3 त्रिकाई 9, 90 डिफरेंस 11 छक्के 66। अब देखो घटाओगे, 10 में 6 गए 4, इधर 8 बचा, 8 में 6 गए 2, कितना आ गया 24 डिग्री। और यही हमारा देखिए शॉर्ट रूप में आ गया कि अगर समय दिया गया समय 1:4 का संबंध होगा तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, मिनट गुणे 2 हो जाएगा। वही हमने मिनट 12 और गुणे 2 कर दिया तो कितना आ गया 24 डिग्री। और अगर आपने इसको फॉर्मूले से भी किया तो भी आपका कितना आ रहा है 24 डिग्री। तो आई होप बच्चों आप सबको बहुत अच्छे से कोण से संबंधित सवाल समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब कभी भी कोण के आए हुए सवाल आपसे गलत नहीं होंगे। वो किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जाए, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी या आपके एसएससी के किसी भी परीक्षा में अगर प्रतिबिंब पर आधारित, कोण पर आधारित अगर आपके सामने सवाल आ रहे हैं तो आप उन सवालों को अच्छे से टिकल कर लेंगे। अगर आपने ये क्लास अच्छे से पढ़ी होगी, बकायदे नोट्स बनाए होंगे, स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो कंप्लीट आपको जो है ये समझ में आएगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। कल की क्लास में हम देखेंगे समय ज्ञात करने वाले प्रश्न। इस समय ज्ञात करने वाले प्रश्न होते कैसे हैं, कैसे सवाल आते हैं, कैसे उनको टैकल करना है, मैं बहुत आसानी के साथ बताऊंगा, फॉर्मूले भी बताऊंगा, साथ ही साथ बेसिक कंसेप्ट भी देखेंगे और साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, ट्रिक भी देखेंगे। तो आप लोग पढ़ते चलिएगा। एसएससी जीडी की देखिए एग्जाम डेट भी फिक्स हो चुकी है, जो 15 जनवरी से एग्जाम आपके शुरू हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, मेहनत करिएगा। रीजनिंग में मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप जीडी से पहले, मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक हमारे पूरी तरह से रीजनिंग के कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आपने मेरी क्लास को रीजनिंग में फॉलो किया तो मैं उम्मीद करता हूं कि जीडी में 20 क्वेश्चन में आप 18 से या 19 क्वेश्चन टैकल करने की क्षमता आप रख लेंगे, अगर आप इस क्लास को लगातार फॉलो करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अब कल की क्लास में। कल की क्लास समय ज्ञात करने वाले प्रश्न रहेंगे, तो कल की क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। और इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।